नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी जीडी के जो ऑफिशियल आंसर की आ चुका है, जो टोटल 42 में एग्जाम हुआ था, उसका हम जीएस के प्रश्न देख रहे हैं, जो ये पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 दिया है, जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, और जो लोग नए गए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो इसी प्रकार कंटेंट मिलता रहे। ये आपके आने वाले एग्जाम एसएससी के जो है एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, दिल्ली पुलिस, इन सभी में आपको बहुत फायदा करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, रोजगार कार्यालय सांख्यिकी 2023 के अनुसार वर्ष 2022 में भारत में लाइव रजिस्टर की नौकरी खोजने वाले महिलाओं का प्रतिशत कितना था? 35.6% था। भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक की विभिन्न शैलियों के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए देश में प्रदर्शन कला के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्था संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना किया गया था। अगर बात करें 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AAAI 50वीं अखिल भारतीय अंतर स्थानगत टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2023 का आयोजन डैश द्वारा किया गया था? आंध्र प्रदेश राज्य टेबल टेनिस एसोसिएशन के द्वारा किया गया था। मानव शरीर में दांतों की इनेमल का निर्माण करने वाले पदार्थ का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटाइट होता है। निम्नलिखित में से क्या जल संरक्षण में सहायता कर सकता है? और वर्षा जल संग्रह जो है जल संरक्षण में सहायता करता है। किसी पिंड के शून्य प्रारंभिक संवेग के साथ 20 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है। यदि यह 40 केजी मीटर प्रति सेकेंड के संवेग के साथ भूतल से टकराता है तो इसके द्रव्यमान का परिकलन कीजिए, कितना हो जाएगा? 2 केजी हो जाएगा। ऋग्वेद में लिखी प्रार्थनाओं को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? सूक्त के रूप में जाना जाता है। आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के ओडीआई टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन थे? सभी को पता है, मोहम्मद शमी हो जाएगा। वहीं सर्वाधिक रन विराट कोहली के द्वारा बनाया गया था। गोवा राज्य के विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व का पुनर्समायोजन विधेयक 2024 के तहत राज्य में एसटी समुदाय से संबंधित व्यक्तियों की जनसंख्या का प्राकलन करने के लिए जनगणना आयुक्त की नियुक्ति करने की शक्ति किसके पास होता है? केंद्र सरकार के पास होता है। 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वरोजगार महिलाओं और अनौपचारिक क्षेत्र में महिलाओं पर राष्ट्रीय आयोग द्वारा प्रस्तुत व्यापक रिपोर्ट का शीर्षक क्या होता है? श्रम शक्ति था। 1993 में एक दिन में 28 गाने रिकॉर्ड करने के लिए किसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया था? कुमार सानू का नाम दर्ज किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक ऋण शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? सरकार द्वारा अपने ऋणदाताओं को दे कुल धनराशि जो है ये सबसे अच्छा वर्णन करता है। के चंद्रशेखर राव जी ने 2023 में तेलंगाना चुनाव में बड़ी असफलता मिला। निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से संबंधित है? भारतीय राष्ट्र समिति यानी बीआरएस से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य की वास्तविक कार्यपालक किसे माना जाता है? मुख्यमंत्री को माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी पंजाब की एक लोकप्रिय नृत्य शैली है? भांगड़ा जो है ये पंजाब का लोकप्रिय नृत्य का शैली है। घूमर किस राज्य का हो जाएगा? राजस्थान का हो जाएगा। गरबा किस राज्य का है? ये गुजरात का हो जाएगा। छऊ 3 राज्यों में मनाया जाता है। ये झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में होता है। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ होता है। अगर बात करें सरायकेला छऊ, ये उड़ीसा में होता है। और एक और छऊ होता है, सरायकेला छऊ झारखंड हो जाएगा। और मयूरभंज छऊ जो है ये ओडिशा हो जाएगा। और पुरुलिया छऊ ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ये सभी को याद रखिएगा। चेरायूबा उत्सव डैश राज्य में मनाया जाने वाला 9 वर्ष उत्सव होता है। मणिपुर राज्य में चेरायूबा मनाया जाता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद डैश में किया गया है। 36 से 51 में जो है डीपीएसपी यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना की लक्षित वृद्धि दर कितना था? 4.5% था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। इसमें जो है भारी उद्योग का जिक्र किया गया है। पहली की बात करें तो यह कृषि पर आधारित था। और यह जो है हेराडोमर मॉडल पर आधारित है। कब हुआ था? पहली 1951 से 56 तक था। द्वितीय की बात करें तो 56 से 61 हो जाएगा। और तृतीय जो है 61 से 66 था। और तृतीय में जो है तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुआ था। और तृतीय पंचवर्षीय सबसे खराब हुआ था। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में बहुआयामी गरीबी आबादी का प्रतिशत सबसे कम है? पुडुचेरी में जो है गरीबी की आबादी का प्रतिशत सबसे कम हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती के नेतृत्व में किस आंदोलन ने वेदों की शिक्षाओं की ओर लौटने का पथ का
पक्ष का समर्थन किया था, आर्य समाज ने किया था। और आर्य समाज का संस्थापक कौन हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन हो जाएगा? सर सैयद अहमद खान हो जाएगा। वही बात करें प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्मारंग पांडुरंग हो जाएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ये सभी आपको याद रहना चाहिए क्योंकि लगातार जो है इससे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो इस शिफ्ट के पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा द्वितीय पंचवर्ष योजना के विकास में ऐतिहासिक योगदान दिया गया था? पीसी महालनोबिस के द्वारा ये ऐतिहासिक योगदान दिया गया था। अभी जस्ट हमने किया है। दूसरा जो है पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था और ये कब से कब तक था? 1956 से जो है 61 तक था और ये जो है भारी उद्योगों का भी इसमें विकास किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित गायकों में से कौन पद्म श्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण तीनों पुरस्कार के प्राप्त करता है? एसपी बालासुब्रमण्यम जो है तीनों जो है पद्म पुरस्कार दिया गया है। पद्म श्री से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? सभी को पता है और ये अभी तक 3 बार रिपीट हो चुका है। कथक से संबंधित है। कथक किस राज्य का? उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का हो जाएगा। ओडिसी तो उड़ीसा का हो जाएगा। भरतनाट्यम तमिलनाडु का हो जाएगा और मणिपुर का मणिपुर का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहन राज्यों में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? मिजोरम की साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना से संबंधित है? संविधान के 102वां संशोधन, 102वां ये जो है ओबीसी से संबंधित है। वही बात करें 103वां संशोधन जो है ये ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। वही 101 की बात करें तो ये जीएसटी से संबंधित हो जाएगा और 104वां संशोधन जो है ये एससी एसटी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है? केरल में जो है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को समाज के कमजोर वर्गों के आर्थिक हितों को बढ़ावा देना आवश्यक है? अनुच्छेद 46 में इसका वर्णन किया गया है। वही बात करें अनुच्छेद 48 में, इसमें जो है पर्यावरण एवं कृषि पर जोर दिया गया है एवं पशुपालन पर ही संरक्षण किया गया है। यही ये सभी अनुच्छेद जो है एक डीपीएस पे यानी कि नीति निर्देशक तत्व है। कुछ और जान लीजिए, अनुच्छेद 44 में जो है समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 40 में इसमें जो है ग्राम पंचायत के गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 50 में इसमें कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया है। अनुच्छेद 51 में इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति का उल्लेख किया गया है। पारिस्थितिकी के संदर्भ में सहजीविता क्या है यानी कि सिम्बायोसिस क्या है? विभिन्न प्रजातियों के बीच घनिष्ठ और दीर्घकालिक परस्पर संबंध को सिम्बायोसिस या सहजीविता कहा जाता है। सतलज नदी का वैदिक नाम क्या है? जो ऋग्वेद में वर्णित सब सिंधु नदियों का हिस्सा था शतरुदी कहा जाता है। सतलज नदी को जो वैदिक नाम शतरुदी हो जाएगा। अस्करी की बात करें तो चिनाब का हो जाएगा, परसुनी रावी का हो जाएगा और वितिस्ता जो झेलम नदी को कहा जाता था। निम्नलिखित में से कौन सा टेबल टेनिस के अन्य ऐतिहासिक नाम है? इसमें से कौन सा हो जाएगा? गोसीमा, विप वाप और पिंग पोंग ये सभी जो है टेबल टेनिस का ऐतिहासिक नाम था। 1919 में अधिनियमित किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश भारत के प्रांतों में द्वय शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया था? भारत सरकार अधिनियम के द्वारा द्वय शासन प्रणाली जो है शुरुआत किया गया था। अगर बात करें वर्नाक्युलर प्रेस अधिनियम, ये जो 1878 में पारित किया गया था। वही बात करें रॉलेट अधिनियम, ये सभी को पता है 1919 में पारित किया गया था। और भारतीय परिषद अधिनियम 3 बार पारित हुआ था। 1861 में पहली बार पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अर्जुन सिंह धुर्वे को किस नृत्य शैली को बढ़ावा देने और उनके अथक प्रयासों के लिए पद्मश्री दुर्बाई से सम्मानित किया गया था? बैगा नृत्य के लिए सम्मानित किया गया। ये जो है एमटी से बहुत बार पूछा गया प्रश्न। अगर आप लोगों ने प्रीवियस जो है आंसर किया जो है ऑफिशियल पेपर देखे होंगे तो आपको पता होगा अर्जुन सिंह धुर्वे के संबंध बैगा नृत्य से हो जाएगा। पुंगजोलम किस राज्य का है? मणिपुर का हो जाएगा। डफ नृत्य किस राज्य का है? अरुणाचल प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे जून 2024 में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री नियुक्त किया गया है? अन्नपूर्णा देवी को नियुक्त किया गया है। निर्मला सीतारमण सभी को पता है वित्त मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने सितंबर 2024 में भू नीर पोर्टल लॉन्च किया है? सी आर पाटिल के द्वारा भू नीर पोर्टल को लॉन्च किया गया है।
हिमाचल प्रदेश में केलोंग के निकट तांदी में कौन सी दो जलधाराएं मिलती है? चंद्र और भागा दो जलधाराएं मिलता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है? पंजाब राज्य में जो है सांझी पर्व मनाया जाता है। व्यापार में विज्ञापन की क्या भूमिका होता है? ग्राहकों को सूचित एवं आकर्षित करना होता है। व्यापार में विज्ञापन की ग्राहकों को सूचित एवं आकर्षित करना होता है। तीव्र तीखी सुगंध और स्वाद वाले एक क्रिस्टल जैसा सफेद यौगिक का नाम बताइए जिसे ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा शुद्ध किया जाता है। कपूर हो जाएगा। जो सीधे जलाने के बाद जो है बिना द्रव में बदले गैस में बदल जाता है उसे जो है ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। आपके चेक पर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन नंबर के पहले 3 अंक उस डैश के कोड को निर्दिष्ट करता है जिसमें आपका बैंक खाता है। शहर के कोड को निर्दिष्ट करता है। यानी चेक के ऊपर जो है इंक कैरेक्टर जो रिकग्निशन नंबर होता है उसके पहले 3 नंबर जो होता है वह किसको संदर्भित करता है? वह जो है शहर को संदर्भित करता है। डैश में 1993 में आयोजित किया गया सार्क गोल्ड कप फुटबॉल का उद्घाटन संस्करण भारत ने जीता था। लाहौर पाकिस्तान में 1993 में आयोजित सार्क गोल्ड फुटबॉल का जो है भारत ने उद्घाटन संस्करण जीता था। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब प्राकृतिक संसाधन असीमित मात्रा में होते हैं तो आबादी बहुत तेजी से बढ़ता है। आबादी के आकार में वृद्धि के इस त्वरित पैटर्न को क्या कहा जाता है? चरघातांकी वृद्धि कहा जाता है। तमिलनाडु ने 71वीं सीनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में किस टीम को हराकर पुरुष कप का खिताब जीता था? पंजाब को हराकर जीता था। महासागरीय पटल में अधिकांशतः विभिन्न प्रकार के बेसाल से बना होता है जो समुद्र तल के नीचे कितने किलोमीटर तक फैला होता है? 5 से 10 किलोमीटर तक फैला होता है। कौन सा निर्देशांक सिद्धांत स्वशासन के लिए ग्राम पंचायत के गठन का समर्थन करता है? अभी जस्ट हमने आप लोगों को बताया अनुच्छेद 40 जो ग्राम पंचायत के गठन का समर्थन करता है। अनुच्छेद 44 अभी भी बताए समान सिविल संहिता का उल्लेख किया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 42 में इसमें काम के अन्य संगत सहायता साधन प्रसूति सहायता का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 46 की बात करें तो इसमें जो राज्य के अनुसूचित जनजाति एवं जातियों को अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक आर्थिक हितों का विशेष रूप से महत्व दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? तमिलनाडु में, सभी को पता है। अगर बात करें कथकली किस राज्य का? ये केरल का हो जाएगा। मणिपुरी मणिपुर का हो जाएगा। सत्रिया कहाँ का है? ये असम का हो जाएगा। बाकी कुचिपुड़ी कहाँ का? ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया है? कृषि को जो है प्रथम में सर्वोच्च प्राथमिकता दिया गया था। द्वितीय तो आपको पता ही उद्योग से संबंधित हो जाएगा। हालदा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने संसद में तेल क्षेत्र यानी विनियमन एवं विकास संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है? पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया है। 1951 से 1990 के द्वारा कितनी पंचवर्षीय योजना शामिल किया गया था? 7 पंचवर्षीय योजना शामिल किया गया था। 2023 में पैरा एशियन गेम्स स्पर्धा में भारत किस स्थान पर रहा था? 5वें स्थान पर रहा था। किस विशिष्ट मिट्टी के बर्तन उत्तर भारत में प्रारंभिक लौह युग की बस्तियों की पहचान बन गया? चित्रित धूसर बर्तन यानी कि पेंटेड ग्रे वेयर हो जाएगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान किस वर्ष शुरू किया गया था? 2021 में शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किसे राज्य कार्यपालक या कार्यपालक नहीं माना जाता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नहीं माना जाता जबकि मुख्यमंत्री मंत्री परिषद और राज्यपाल को माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए केंद्रीय बजट में कितनी प्राथमिकताएं अपनाया गया है? 7 प्राथमिकता को अपनाया गया है। जगजीत सिंह संगीत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से जुड़े थे? गजल गायकी के लिए जाने जाते हैं गुरु जगजीत सिंह। निम्नलिखित में से किस नर्तक या नर्तकी को 2018 में छऊ नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तपन कुमार पटनायक को सम्मानित किया गया था छऊ नृत्य के लिए। खिलाफत आंदोलन के समर्थन करने और हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए 1919 में किस समूह का गठन किया गया था? खिलाफत समिति का गठन किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही संतुलित रासायनिक समीकरण है? 2C4H10 I प्लस 13O2G बराबर 8CO2 और प्लस 10H2 ये जो है संतुलित समीकरण यानी दोनों तरफ जो है बराबर होना चाहिए। 1 अगस्त 2024 को संघ लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था?
प्रीति सूदन को नियुक्त किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? मिजोरम की जनसंख्या सबसे कम हो जाएगा। वहीं सबसे ज्यादा पूछा जाए तो किस राज्य का हो जाएगा? यूपी का हो जाएगा। देखिए इसमें जो है इस ऑप्शन में जो सिक्किम नहीं दिया गया था, नहीं तो सिक्किम बिल्कुल सही हो जाएगा। सिक्किम से कौन उससे पहले हो जाएगा? मिजोरम हो जाएगा। इसलिए जनसंख्या के आधार पर ऑप्शन पर ही डिपेंड करता है। तो ये भी इस शिफ्ट के पूरे जीएस कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, उस भारतीय सितार वादक का नाम बताइए जो बीटल्स के साथ सहयोग करने के बाद 1960 के दशक में हिप्पी संगीत आइकन बन गए थे। पंडित रविशंकर बन गए थे, जो सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। वहीं बात करें पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर के लिए जाने जाते हैं। पंडित राम नारायण ये सारंगी वादन के लिए जाने जाते हैं। और पंडित विश्व मोहन भट्ट जो है ये मोहन वीणा के लिए जाने जाते हैं। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना था? 18.33% जो है 1951 में भारत की साक्षरता दर था। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायोचित एवं मानवीय कार्य स्थितियों और मातृत्व से राहत के प्रावधान पर बल देता है? अनुच्छेद 42 देता है। अभी जस्ट हमने किया है। अनुच्छेद 44 समान सिविल सहायता का उल्लेख हो जाएगा। अगर बात करें अनुच्छेद 39 में, इसमें क्या गया है? राज्य के न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज के लिए और नीति बनाने का मार्गदर्शन किया गया है। वहीं बात करें अनुच्छेद 47 में किसका उल्लेख हो जाएगा? इसमें जो है राज्य को अपने नागरिकों के पोषण स्तर और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यवर्धन सिंह राठौर ने किस ओलंपिक में निशानेबाजी में रजत पदक जीता था? 2004 के एथेंस ओलंपिक में राज्यवर्धन सिंह राठौर ने ओलंपिक की निशानेबाजी में रजत पदक जीते थे। नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS 2020 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक था? मध्य प्रदेश में जो है शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक हो जाएगा। वहीं सबसे कम की बात करें तो केरल का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1856 में कार्बन डाइसल्फाइड की वाष्प को रक्त तप्त तांबे और हाइड्रोजन सल्फाइड के संपर्क में लाकर मीथेन का निर्माण किसने किया था? मार्सेलिन बर्थेलॉट के द्वारा किया गया था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना निम्नलिखित में से किस सांख्यिकीविद के विचारों पर आधारित था? ये प्रशांत चंद्र महालनोबिस यानी कि PC महालनोबिस के मॉडल पर आधारित था। ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा स्तर भारत में मध्य लौह युग के दौरान आरंभिक शहरी नियोजन का साक्ष्य प्रदान करता है? कौशाम्बी प्रदान करता है। 19वीं सदी के प्रसिद्ध तंजौर चतुष्क ने किस नृत्य शैली के पहचान दिया था? भरतनाट्यम को पहचान दिया था। और भरतनाट्यम किस राज्य का है? तमिलनाडु का है। कथकली किस राज्य का है? केरल का है। मोहिनीअट्टम भी केरल का हो जाएगा। और कथक उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। स्वतंत्रता दिवस 2023 का थीम क्या था? राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम इसका थीम था। डैश खेलने के लिए मुख्य रूप से 3 उपकरण, एक बाउल और एक जैक और एक चटाई की आवश्यकता होता है। लॉन बाउल्स को खेलने के लिए इतनी चीजों की आवश्यकता होता है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्यपाल की शक्ति नहीं है? अविश्वास प्रस्ताव के दौरान मतदान जो है राज्यपाल की शक्ति नहीं है। नवंबर 2024 में किस प्राधिकरण ने कोचिंग क्षेत्र में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किया था? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया था। गुरु चेम्मनचेरी कुन्नी रामन नायर किस भारतीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथकली से संबंधित है। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 के मुख्य उद्देश्य क्या था? गरीबी हटाना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। और मैंने पंचवर्षीय योजना का डिटेल वीडियो दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड सारे प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। औद्योगिक अवसंरचना ये द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान, कृषि पर विकास ये प्रथम पंचवर्षीय योजना था। ये सभी आपको याद रहना चाहिए। भारत के योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारी लाल नंदा थे। ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के किस क्षेत्र से निकलता है? उत्तरी क्षेत्र से निकलता है। निम्नलिखित में से किसके कारण मनुष्य में मोटापे की संभावना सबसे कम होता है? हरी सब्जियों का अधिक सेवन से जो है मानव शरीर में जो है मोटापे की संभावना बहुत कम होता है। जनवरी 2024 में संयुक्त राज्य अमेरिका में भारत के राजदूत के पद से किसे सेवानिवृत्त किया गया था? तरनजीत सिंह संधू को पद से जो है सेवानिवृत्त किया गया था। 1905 बंगाल विभाजन के लिए कौन से ब्रिटिश अधिकारी उत्तरदायी था? लॉर्ड कर्जन उत्तरदायी था। और बाद में 1911 में जो है बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो इस शिफ्ट के वही पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2024 के पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित महावीर सिंह गुड्डू किस भारतीय राज्य के लोक नृत्य कलाकार हैं? हरियाणा के। महावीर सिंह गुड्डू किस राज्य के हैं? हरियाणा के हो जाएंगे। किसने इस बात की वकालत किया था कि भारत वास्तव में तभी स्वतंत्र होगा जब इसके सबसे गरीब लोग मानवीय पीड़ा से मुक्त होगा? महात्मा गांधी ने यह कहा था। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत के कैबिनेट सचिव कौन है? टीबी सोमनाथन। भारत के कैबिनेट सचिव टीबी सोमनाथन हैं। ताम्रपाषाण काल की मालवा बस्तियों की अत्यधिक सघनता निम्नलिखित में से किस स्थान में पाया गया था? मध्य नर्मदा बेसिन में पाया गया था। प्लेट टेक्टोनिक बाउंड्री कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। राज्य विधानसभा में डैश की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना कोई धन विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस समुदाय से संबंधित था? मुस्लिम धर्म से संबंधित है। खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? 1919। इसको भी ध्यान रखिएगा। सरकार की विस्तारवादी राजकोषीय नीति से आमतौर पर किस परिणाम की अपेक्षा की जाती है? आर्थिक विकास को प्रोत्साहन की अपेक्षा किया जाता है। कबड्डी में लोना के कितने अंक मिलते हैं? 2 अंक मिलता है। कबड्डी में लोना के 2 अंक दिए जाते हैं। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली को बलराम भरतम और हस्तलक्षण दीपिका से अपनी शाब्दिक स्वीकृति मिलता है? कथकली में मिलता है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार के रूप में संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किया गया है। और ये एक जो है मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अक्टूबर 2024 तक हिस्ट्री के अनुसार भारत के नियंत्रक के महालेखा परीक्षण CAG कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू है और इसका उल्लेख अनुच्छेद 148 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गोम्बे हब्बा नवरात्रि के दौरान कर्नाटक राज्य मनाया जाने वाला डैश का एक त्योहार होता है? गुड़ियों का एक त्योहार होता है। NFHS 5 के अनुसार वर्ष 2019 से 21 के दौरान भारतीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत हिस्सा पीने के पानी से वंचित था? 7.32% पीने के पानी से वंचित था। हरित क्रांति के बाद कृषि पद्धतियों में क्या परिवर्तन देखा गया? कम उपज वाली फसलों से अधिक उपज वाली फसलों और विस्थापन, ये जो है परिवर्तन देखा गया। घास, इम्पाला और लकड़बग्गा के वन पारिस्थितिकी तंत्र में यदि लकड़बग्गे को हटा दिया जाए तो अंततः क्या होगा? अधिक जनसंख्या के कारण इम्पाला भूखमरी से मर जाएगा। हिंदी फिल्म संगीत ब्राजीलियाई बोसा नोवा लय की शुरुआत सबसे पहले किसने किया था? RD बर्मन के द्वारा किया गया था। ग्रीक अक्षर V जो है भौतिक में क्या दर्शाता है? तरंग की आवृत्ति को दर्शाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? SGSY योजना 2009 में लागू है तो ये कथन गलत है। SHGY योजना प्राथमिक उद्देश्य स्वरोजगार को बढ़ावा देना और प्राप्त करना, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। SHGY योजना ने अच्छा प्रदर्शन किया था आंध्र प्रदेश में, यानी ये भी सही नहीं कि केवल वो पहला कथन गलत दिया गया था। टेनिस में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ के अनुसार युगल मैच के लिए कोर्ट डैश चौड़ा होना चाहिए? 36 फीट चौड़ा होना चाहिए। तो इस शिफ्ट के भी 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राज्य के गंगा डेल्टा और तटीय मैदान जुलाई और अगस्त में लगभग हर तीसरे या पांचवें दिन भारी बारिश के साथ तूफान से प्रभावित होता है? ओडिशा प्रभावित होता है। निम्नलिखित में से किसने एक्शन फिल्म RRR के गीत नाटू नाटू के लिए वैश्विक पहचान प्राप्त किया था? MM कीरवानी ने प्राप्त किया था। भारतीय वायुयान विधेयक 2024 द्वारा नियामक कार्यों को करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कौन सा वैधानिक प्राधिकरण स्थापित किया गया था? नागर विमानन महानिदेशालय DGCA को स्थापित किया गया है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में उपस्थित किस कोशिकांग से रहित कोशिका द्रव्य का तरल भाग है? हाइलोप्लाज्म है। अशोक के अभिलेखों में कितने शिलालेख शामिल है? टोटल 33 शिलालेख शामिल है। कौन सा संगठन संयुक्त पार्सल उत्पाद के विकास में शामिल है जिसे भारत में 2022 के दौरान शुरू किया गया था? भारतीय रेलवे और भारतीय डाक है। आजाद हिंद फौज यानी भारतीय राष्ट्रीय सेना के सुभाष चंद्र बोस ने किस देश में पुनर्गठित किया था? सिंगापुर में पुनर्गठित किए थे। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या का घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। जुलाई 2024 में निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय मंत्रालय ने
प्रोफेसर डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार नियुक्त किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा नियुक्त किया गया है। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था? 2008 में इसकी शुरुआत किया गया था। 5वीं और 6ठी पंचवर्षीय योजना के बीच शुरू की गई चल योजना यानी कि रोलिंग प्लान का मुख्य उद्देश्य क्या था? आर्थिक संकट प्रबंधन और नीति समायोजन पर ध्यान केंद्रित करना था। मणिपुर के किस नृत्य और गायन रूप को 2013 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की प्रतिनिधि सूची में अंकित किया गया? संकीर्तन को सम्मिलित किया गया। भारत में धर्म की स्वतंत्रता की रक्षा भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद करता है? अनुच्छेद 25 में दिया गया है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तीरंदाजी में आंतरिक गोल्ड वलय को एक ही तीर से मारने पर उच्चतम कितना स्कोर मिलता है? 10 अंक मिलता है। 1966 से 69 के बीच योजना अवकाश का प्राथमिक कारण क्या था? तृतीय पंचवर्ष योजना की विफलता था। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में अभिनय को 4 पहलू आंगिक, आहार्य, वाचिक, सात्विक और नृत्य नाट्य पूर्णतः संयुक्त है? कथकली में किया जाता है। लौह मिश्र की धातु के समान गोल आकार की 2 ठोस गेंदों को एक दूसरे से स्पर्श कर रही है। यदि गेंद की सामग्री का घनत्व 3/2 पाई × 10⁵ kg मीटर क्यूब हो और त्रिज्या 1 मीटर तो उनके बीच गुरुत्वीय आकर्षण बल क्या होगा? 0.667 न्यूटन हो जाएगा। उक्षावर तिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्योहार है? तमिलनाडु में उक्षावर तिरुनल त्योहार मनाया जाता है। भारतीय संघीय ढांचे में किस सूची में विषय शामिल है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है? समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है। अल्टीमेट खो खो लीग सीजन 2 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया था? कटक ओडिशा में खेला गया था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, विकास के उच्च स्तर पर कौन सा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में अधिक योगदान देता है? सेवा क्षेत्र अधिक योगदान देता है। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक है? केरल में जो साक्षरता दर सबसे अधिक है। पंडित ईश्वरी प्रसाद कथक के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? लखनऊ घराने से संबंधित है। IPL 2023 में किस खिलाड़ी को पर्पल कैप मिला था? मोहम्मद शमी को दिया गया था। सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। संवैधानिक निकाय और उसके नोडल मंत्रालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? संघ लोक सेवा आयोग बराबर कार्मिक लोक सेवा शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय से संबंध बिल्कुल सही दिया गया है। 20 जुलाई 1969 को अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग किसके साथ चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव बने थे? एडविन एल्ड्रिन के द्वारा चंद्रमा पर उतरे थे। वाणिज्य शब्द मुख्यतः किसे संदर्भित करता है? वस्तु के वितरण को संदर्भित करता है। पेरिफेरा संघ का कौन सा सदस्य हमारे ग्रह पर अभी भी विद्यमान सबसे पुराना मेटाजुअन समूह है? स्पॉन्ज हो जाएगा। केंसियन अर्थशास्त्र के संदर्भ में अति सक्रिय अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की एक आदर्श प्रतिक्रिया क्या होगा? संकुचनकारी राजकोषीय नीतियों को लागू करना। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ब्रिगेडियर डॉक्टर BD मिश्रा सेवानिवृत्त निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल है? लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गीत किशोर कुमार द्वारा नहीं गाया गया था? यारी है इमाम मेरा यारी यार मेरा जिंदगी ये गीत नहीं किया, जबकि कोरा कागज था ये मन मेरा देखा एक ख्वाब और गाता रहे मेरा ये सभी जो है किशोर कुमार के द्वारा गाया गया है। वह अवधि जब हम लगभग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर लगभग 10,000 वर्ष पूर्व तक पर्यावरणीय परिवर्तन पाते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे मध्य पाषाण कहा जाता है। भारत के प्रधानमंत्री ने धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान कब लॉन्च किया? अक्टूबर 2024 में इसे लॉन्च किया गया। किसी विशेष नदी या झील में अपवाहित होने वाले भूमि के क्षेत्र का वर्णन के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? जल सांभर का उपयोग किया जाता है। एक सर्व का नेट से 1.98 मीटर यानी 6.5 फीट दूर स्थित शॉर्ट सर्विस लाइन से गुजरना चाहिए। शॉर्ट सर्विस लाइन डैश में एक लाइन है, बैडमिंटन में एक लाइन होता है।
भारतीय संविधान के किस संशोधन के माध्यम से शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में नामित किया गया? 86वें संविधान संशोधन 2002 के दौरान नामित किया गया। अगर बात करें 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में हुआ था। ये जो है सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर किया गया था। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1989 हुआ था। इसमें जो है मतदान की आयु 18 वर्ष से जो है 21 वर्ष से 18 वर्ष किया गया था। नृत्य और संगीत के थैया में अनुष्ठानिक कला शैली से संबंधित नारायण ईपी को किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? 2024 में सम्मानित किया गया था। ब्रिटिश सरकार ने तीसरे गोलमेज सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर श्वेत पत्र निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रकाशित किया था? 1933 में प्रकाशित किया गया था। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की स्थिति को आरंभ किया गया था? 1 अक्टूबर 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना की शुरुआत किया गया था। तो इस शिफ्ट के भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन एवं शहद मिशन NBHM का लक्ष्य क्या था? मीठी क्रांति के लक्ष्य को हासिल करना था। निम्नलिखित में से कौन से संबंधी केंद्रीय मंत्रालय ने संसद में जम्मू कश्मीर स्थानीय निकाय कानून संशोधन विधेयक 2024 पेश किया है? गृह मंत्रालय के द्वारा पेश किया गया है। मधिला दुमपराई, जिसे 2022 में भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने लौह युग स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया था, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? तमिलनाडु में है। आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया डीजे वाले बाबू गाने से डेब्यू करने वाले रैपर है। उसका पेशेवर नाम क्या है? बादशाह नाम है। यदि कोई मछली झींगा खाती है तो ऊर्जा डैश स्थानांतरित हो जाता है? प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता में स्थानांतरित हो जाता है। भारत में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा विधानसभाओं के कार्यकाल को एक बार में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा सकता है? संसद द्वारा बढ़ाया जा सकता है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने अगले 10 वर्षों के लिए इंडिया ओपन को सुपर 500 लेवल से अपग्रेड करके सुपर 750 लेवल कर दिया है। 5 वर्षों के लिए किया गया है। भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। भारत में हरित क्रांति के बाद कौन सी क्रांति हुआ जिसमें फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया? स्वर्ण क्रांति की शुरुआत किया गया। रुक्मिणी देवी अरुंडल निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? भरतनाट्यम से संबंधित है। किस भारतीय नर्तक ने 5 दिवसीय नृत्य मैराथन पूरी करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड 2023 में पहचान प्राप्त किया? सृष्टि सुधीर जगताप ने प्राप्त किया। बहिष्कृत हितकर्णी सभा का संस्थापक निम्नलिखित में से कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान का प्रस्तावित नाम क्या था? मानित राष्ट्रीय युवा विश्वविद्यालय नाम दिया गया था। इंडियन प्रीमियर लीग का ऑरेंज कप किसे दिया जाता है? लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। वहीं पर्पल कैप जो है लीग में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी को दिया जाता है। नमूना पंजीकरण प्रणाली 2020 के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर कितना है? प्रति 1000 जीवित जन्मों पर 28 है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पहले अस्तित्व में रहे पेंजिया महाद्वीप के दक्षिण आधे भाग का नाम क्या है? गोंडवाना नाम था। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? राष्ट्रीय एकता दिवस जो है भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं, जबकि स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती और गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय पर्व है। अर्नेस्ट रदरफोर्ड को 1911 में किस प्रयोग को करने के लिए जाना जाता है? गोल्ड फॉइल प्रयोग के लिए जाना जाता है। 5 अगस्त 2024 को किस व्यक्ति ने शीर्ष सैन्य अधिकारियों के साथ गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात किया था? अजीत डोभाल ने मुलाकात किए थे। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उल्लेख किया गया है? भाग 4 में DPSP का उल्लेख किया गया और यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया, जो अनुच्छेद 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है और इसे ही गांधीवादी प्रेरित से गांधी जी के आदर्शों पर इसे माना जाता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2024 में संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC के अध्यक्ष पद से अपना इस्तीफा दे दिया? मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पोपीर नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की गैलो जनजाति द्वारा किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश की गैलो जनजाति द्वारा किया जाता है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 49 निम्नलिखित में से किस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है? ऐतिहासिक अभिरुचि और राष्ट्रीय महत्व के सभी स्मारकों की रक्षा करना, ये जो है नीति निर्देशक सिद्धांत से संबंधित है।
जुलाई 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया रूस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल है। 1861 में प्रस्तुत किए गए विकास अधिनियम ने ब्रिटिश भारत के शासन के लिए एक कानूनी ढांचा स्थापित किया। भारतीय परिषद अधिनियम को स्थापित किया, जो पहली बार, देखिए भारतीय परिषद अधिनियम 3 बार लागू हो चुका है। पहले हमने आपको जस्ट बताएं 1861 में लागू हुआ था। भूविज्ञान में सीमे पृथ्वी की ऊपर पट्टी की निचली परत और डैश मैग्नीशियम से समृद्ध शैलों के संयोजन से बना है। ये दोनों खनिज समुद्री परपटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला खनिज है। सिलिकेट और मैग्नीशियम हो जाएगा। यानी पृथ्वी के तीनों परत जो आपको याद होगा, सियाल, सीमा, निभ है, यानी इसमें सीमा पूछा गया है तो पहला क्या हो जाएगा? सिलिकेट और दूसरा मैग्नीशियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भोलानाथ प्रसन्ना निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़े थे? बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। 1950 में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त अन्य न्यायाधीशों की संख्या कितना था? 7 न्यायाधीश था। निम्नलिखित में से किसने 322 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया था? सभी को पता है, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश का स्थापना किया गया था। वह शारीरिक स्थिति जो भूख को कम करता है और परिपूर्णता की भावना को संकेत देता है, डैश के रूप में जाना जाता है, संतृप्ति कहा जाता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार में अंग वस्त्रम ताम्रपात्र के अलावा डैश की नकद धनराशि प्रदान किया जाता है। 1 लाख रुपए की नकद पुरस्कार दिया जाता है। भारतीय खिलाड़ी आर वैशाली के संबंध किस खेल से है? शतरंज के लिए जानी जाती हैं। औद्योगिकरण के प्रति दृष्टिकोण के संदर्भ में दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 पहली पंचवर्षीय योजना से किस प्रकार भिन्न था? भारी उद्योगों के विकास पर जोर दिया गया था दूसरी पंचवर्षीय योजना में। निम्नलिखित में से किस राज्य में थाई पूसम उत्सव मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस पूर्वोत्तर राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? मिजोरम की साक्षरता दर सबसे अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 16.5% था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 की लक्षित वृद्धि दर कितना था? 9% था। विनियमन माध्यम के रूप में कार्य करना डैश का एक महत्वपूर्ण कार्य होता है, मुद्रा का कार्य होता है। कुमार सुरेंद्र सिंह मेमोरियल शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का कौन सा संस्करण भोपाल और त्रिवेंद्रम में आयोजित किया गया? 21वां संस्करण आयोजित किया गया था। हांस क्रिश्चियन ओस्टेड ने किसी तार में विद्युत धारा के प्रवाह द्वारा निकट स्थित चुंबकीय द्विसूचक सुई को विक्षेपित करने की परिघटना की खोज कब किए थे? 1820 में किया गया था। तो ये भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। और इस बार देख सकते हैं एसएससी जीडी बहुत नए प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जो लगभग मानकर चलिए बहुत जीएस में इस बार स्कोर बहुत कम जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था और इसी में जो गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। 1887 में हेनरिक रुडोल्फ हर्ट्ज ने किसके काम को अपने प्रयोगों की एक श्रृंखला करने के लिए लागू किया, जिसमें उन्होंने रेडियो तरंगें उत्पन्न किया था? जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने किया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? दमन और दीव की जनसंख्या सबसे कम हो जाएगा। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। कौन सी पर्वतमाला त्रिभुजाकार है जिसका शीर्ष रत्नापुरी पर है तथा अन्य ध्रुवजाएं ताप्ती और पार्वती पवित्र नर्मदा नदी के समानांतर है? सतपुरा पर्वतमाला है। मौर्य राजधानी पाटलिपुत्र की यात्रा करने वाला यूनानी दूत निम्नलिखित में से कौन था, जिसका वितरांत मौर्य काल का एक प्रमुख स्रोत है? मेगास्थनीज के द्वारा है। टेबल टेनिस में एक सर्विस के दौरान अनुमत क्रमागत लेट्स की अधिकतम संख्या कितना होता है? कोई सीमा नहीं होता है। 1930 में दांडी नमक मार्च का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। मिश्रित अर्थव्यवस्था में कौन सा क्षेत्र मिलकर काम करते हैं? सरकारी और निजी जो है दोनों क्षेत्र मिलकर काम करता है। 15 अगस्त 1947 को भारत की आज़ादी के समय दिल्ली के लाल किले पर भारतीय ध्वज फहराते समय अपनी प्रस्तुति देने के लिए शहनाई वादक निम्नलिखित में से कौन था? बिस्मिल्लाह खान थे। भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम अगस्त सितंबर महीने में निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार 10 दिनों तक मनाया जाता है? ओणम का त्यौहार मनाया जाता है, जो केरल में मनाया जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति को नृत्य की किस शैली के अस्थाना नृत्य के रूप में पहचान मिला है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी की अस्थाना नर्तकी के रूप में पहचान मिला है।
1973 के वैश्विक तेल संकट का पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 79 पर क्या प्रभाव पड़ा था? यह आर्थिक व्यवधान और पुनः प्राथमिकता निर्धारण का कारण बना था। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह को किस क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? मधुमेह देखभाल और अनुसंधान के लिए दिया गया। 31 दिसंबर 1943 को संविधान सभा में कितने सदस्य थे? 299 सदस्य थे। SRS बुलेटिन 2020 के अनुसार भारत में जन्म दर कितना था? 19.5 था। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा टेरिडोफाइट है जो सामान्यतः नम छायादार स्थान या बगीचों और पहाड़ों पर पाया जाता है जहाँ तापमान कम होता है? फर्न होता है। निम्नलिखित आयोजनों में से कौन सा आयोजन प्रतिस्पर्धा योगासन खेलों का हिस्सा नहीं है? लयबद्ध योगासन एकल ये नहीं है, जबकि कलात्मक योगासन, पारंपरिक योगासन और कलात्मक योगासन ये सभी शामिल हैं। सितंबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार पंचायती राज मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री कौन है? राजीव रंजन सिंह हैं। मयूरभंज छऊ डैश की एक जनजातीय नृत्य शैली है। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले कहा है ओडिशा का हो जाएगा। वो छऊ 3 प्रकार के होते हैं। मयूरभंज छऊ ओडिशा का हो जाएगा, सराय खेला छऊ ये झारखंड का हो जाएगा और पुरुलिया छऊ जो ये पश्चिम बंगाल का हो जाएगा। तो इस शिफ्ट के भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2 अक्टूबर 2023 को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाया गया था? 154वीं जयंती मनाया गया था। लाडा लडी डैश एक लोक नृत्य जिसे दूल्हा और दुल्हन को कंधों पर उठा लिया जाता है और अन्य लोगों जोड़े के चारों ओर नृत्य करते हैं। भील जनजाति का एक लोक नृत्य है। लाडा लडी जो है भील जनजाति का एक नृत्य हो जाएगा। 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश में शिशु मृत्यु दर सबसे कम था? श्रीलंका में जो शिशु मृत्यु दर सबसे कम था। प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? पंजाब घराने से संबंधित है प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सर्वेक्षण के 77वें राउंड के अनुसार भारत में प्रति कृषि परिवार की औसत मासिक आय क्या है, जिसकी गुणवत्ता गणना भुगतान किए गए वय दृष्टिकोण को उपयोग करके दिया गया है? 10,218 रुपया है। दलितों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कौन सा संगठन बनाया था? बहिष्कृत हितग्राही सभा का संगठन जो है भीमराव अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य खाद्य कार्य और उत्पादकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए खाद्यान्न उत्पादन में तेजी लाना, रोजगार और उत्पादकता को बढ़ाना था? 7वीं योजना में किया गया था। नवंबर 2024 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिक अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनके योगदान को मान्यता प्रदान करता है। कोविड-19 महामारी के दौरान उनके योगदान को मान्यता प्रदान करता है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद देश के किसी भी उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 226 के द्वारा उच्च न्यायालय को जो है रिट जारी करने का अधिकार देता है। वही अनुच्छेद 32 के द्वारा जो है सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। व्यापार के संदर्भ में थोक व्यापारी कौन है? वह व्यक्ति जो बड़ी मात्रा में खरीदता और बेचता है, उसे थोक व्यापारी कहा जाता है। कि संशोधन अधिनियम ने देश में वस्तु और सेवा कर लागू करने का मार्ग प्रशस्त किया? 101वें संशोधन अधिनियम यानी कि 101वां संशोधन जो है ये GST से संबंधित है। मानक वर्षा मापी एक मौसम संबंधी उपकरण है जिसमें किसी आकृति का एक संग्राहक होता है जो एक मापने वाली नली से जुड़ा होता है, जिसका उपयोग किसी निश्चित समय में प्रति इकाई क्षेत्रफल में होने वाली वर्षा को मापने के लिए किया जाता है। फनल आकृति का होता है। रासायनिक सूत्र CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH वाला कौन सा एल्केन मीठी गंध वाली रंगहीन द्रवित गैस के रूप में दिखाई देता है? 1 प्रोपाइन दिखाई देता है। जून 2024 में मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए किसे नियुक्त किया है? अजीत डोभाल को नियुक्त किया है। अशोक के शिलालेखों में मुख्यतः किस भाषा और लिपि का प्रयोग किया गया था? प्राकृत और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। यहाँ पर मिलान का क्वेश्चन दिया गया है। कॉलम 1 में रोग का नाम और कॉलम बी में प्रभावित अंक दिया गया है। यानी ट्यूबरकुलोसिस से कौन सा प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस से सभी को पता है यकृत प्रभावित होता है। गोनोरिया से क्या प्रभावित होता है? ये जो है प्रजनन पथ प्रभावित होता है। और मम्प से लार ग्रंथि प्रभावित होता है। यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। BCCI के पहले अध्यक्ष कौन थे? RE ग्रांट गोवन थे। और BCCI का स्थापना कब हुआ था? 1928 में हुआ था। 2011 में जो संगीत नाटक अकादमी के कार्यकारी बोर्ड के बैठक में नृत्य के क्षेत्र में कितने अकादमी पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया? 9
पुरस्कार देने का निर्णय लिया गया था। भारतीय जनगणना में किसी व्यक्ति के साक्षर माने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 7 वर्ष होना चाहिए। तैराक श्री हरि नटराज भारतीय किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, केडी जादव ने निम्नलिखित में से किस खेल में ओलंपिक पदक जीता है? कुश्ती के खेल में जीता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली से संबंधित नहीं है? केलुचरण महापात्र जो है ये ओडिसी से संबंधित, इसलिए कथकली गलत हो जाएगा। जबकि रमन कुटी नायर, कलामंडलम गोपी और कलामंडलम राजन ये सभी जो है कथकली से संबंधित है। शुरुआती 7 पंचवर्षीय योजनाओं के अंत को निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष चिन्हित करता है? जो 1950 से शुरू हुआ था 1990 चिन्हित करता है, जिसमें जो है टोटल 7 पंचवर्षीय योजना बीच में चला था। डबनियम एक कृत्रिम रूप से उत्पादित रेडियोधर्मी ट्रांस यूरेनियम तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 105 है। आवर्त सारणी के किस समूह में उपस्थित होता है? समूह 5 में उपस्थित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कच्चे माल को अंतरिम उत्पादों में बदलने पर ध्यान केंद्रित करता है? विनिर्माण उद्योग करता है। भारतीय शास्त्रीय गायक रशीद खान संगीत के निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित है? रामपुर सहवासन घराने से संबंधित है। भारत ने 17 सितंबर 2024 को तमिलनाडु के निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध समाज सुधारक और राष्ट्रवादी विचारधारा की 146वीं जयंती मनाया गया? पेरियार ईवी रामास्वामी की जयंती मनाया गया। निम्नलिखित में से कौन मगध के सिंहासन के लिए राजा बिंबिसार का उत्तराधिकारी था? अजात शत्रु था। निम्नलिखित में से कौन भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग है? पशुपालन जो प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग हो जाएगा। मार्च 2024 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1988 बैच के उत्तराखंड कैडर के अधिकारी सुखबीर सिंह संधू भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस विभाग में शामिल हुए? भारतीय निर्वाचन आयोग में शामिल हुए। किस घटना के फलस्वरूप 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया? बंगाल विभाजन के फलस्वरूप किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है? गुड फ्राइडे जो है ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है? अनुच्छेद 48A में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के साथ साथ वन और वन्य जीव की सुरक्षा को प्रोत्साहित करता है। भारत में आयोजित FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था? ओली था। ओली जो है एक प्रकार का कछुआ है। खट्टे फलों में छिलकों में पाया जाने वाला कौन सा रसायन पेय पदार्थ और च्युइंगम गम में स्वाद बढ़ाने वाला कारक के रूप में उपयोग किया जाता है? लिमोनिन का प्रयोग किया जाता है। जल चक्र वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जल डैश में भिन्न रूप में पर्यावरण में संचारित होता है। महासागर, वायुमंडल और भूमि विभिन्न रूपों में पर्यावरण में संचारित होता है। 2020 के संगीत कला विभूषण पुरस्कार निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को सम्मानित किया गया था? वनडिल पुडिया, विट्ठल धनंजय और शांता धनंजय को दिया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस पड़ोसी देश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? भूटान का जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो जाएगा। वहीं सबसे ज्यादा बांग्लादेश का हो जाएगा। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? कटहल है। वहीं भारत का पूछा जाए तो आम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में किसी राज्य के विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को नामित करता है? राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट की कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें अलग जलवायु विशेषता वाले अलग अलग लेकिन समान पारिस्थितिक तंत्र होते हैं उसे क्या कहा जाता है? उसे जीवोम या बायोम कहा जाता है। संविधान के अनुसार भारत डैश है, राज्यों का एक संघ है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजातियों का प्रतिशत कितना था? 8.6% था। भारत के राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में कितने सूचक शामिल किए गए थे? 12 सूचक शामिल किया गया था। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 11 से 30 अक्टूबर 2022 तक भारत में 10 स्थानों पर आयोजित किया गया था। 3 स्थानों पर आयोजित किया गया था। सितंबर 2024 में दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने कार्यभार संभाला? आतिशी मरलेना ने कार्यभार संभाला। निम्नलिखित में से कौन सा 4 कार्बन परमाणु से बना एक सीधी श्रृंखला वाला एल्केन जिसे आमतौर पर ईंधन और एरोसोल प्रेरक के रूप में उपयोग किया जाता है? ब्यूटेन का प्रयोग होता है। सितंबर में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसके द्वारा प्रस्तावित एक राष्ट्र एक चुनाव की सिफारिश को मंजूरी दिया था? रामनाथ कोविंद ने दिया था। निम्नलिखित में से किस प्रकार का उद्योग न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करता है और प्रकृति की ओर उन्मुख होता है? प्राथमिक उद्योग होता है।
भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल में निहित नहीं होता है? रीट जारी की शक्ति ये जो है नहीं होता, जबकि विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति और विवेकाधिकार शक्ति सभी राज्यपाल के पास होता है। 2023 में आयोजित एशियाई खेलों में भारत के लिए सबसे कम उम्र की पदक विजेता कौन थी? संजना बथुला थी। तंजावुर चतुष्कों को किस प्राचीन शास्त्रीय नृत्य शैली के पुनर्स्थान और संयुक्तकरण के लिए सर्वाधिक स्मरण किया जाता है? भरतनाट्यम में किया जाता है। भारत पाक युद्ध और आर्थिक संकट के कारण कौन सी पंचवर्षीय योजना बाधित हुआ था? तृतीय पंचवर्षीय योजना बाधित हुआ था। अर्नब चक्रवर्ती निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य से संबंधित है? सरोद वादन के लिए जाने जाते हैं। संतुलित बजट उस स्थिति को कहा जाता है जहां सरकारी राजस्व सरकारी व्यय के बराबर होता है। भारत में शुतुरमुर्ग किस काल में पाया गया था? पूरा पाषाण काल में पाया गया था। बोसु, यमसे और तोकु यमोंग किस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा मनाया जाने वाला कुछ सांस्कृतिक त्योहार है? नागालैंड के जनजातियों द्वारा मनाया जाता है। किस जलवायु क्षेत्र की विशेषता पूरे वर्ष गम और आर्द्र स्थिति होता है? उष्णकटिबंधीय होता है। बंगाल में सुधारवादी आंदोलन तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर थे। प्रसिद्ध सत्रिया और ओडिसी नृत्य प्रतिपादक और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता गरिमा हजारिका का संबंध भारतीय राज्य डैश से है? असम से है। तो इस शिफ्ट के भी पूरे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट आपको कल मिल जाएगा। इसी प्रकार हम पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट कर देंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये आपके आने वाले रेलवे या एसएससी के एग्जाम, इन सभी आपको फायदा करेगा, क्योंकि दोनों का एग्जाम जो है टीसीएस के द्वारा ही कराया जाता है। इसलिए आप रेलवे वाले भी इसको पूरी तरह देख लीजिएगा। सेम टू सेम इसी प्रकार का प्रश्न आपको रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी में छपने वाला है। इसलिए जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको लगातार जो है कॉन्टेंट मिलता रहे। उन सभी के पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, या डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7 टेलीग्राम पर, आपको मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।